हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज है हमारी टारगेट का डे 10। तो आज मैं दिखाती हूँ कि मैं रीजनिंग के नोट्स किस तरह से बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट फिनिश और इसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज की टू डू लिस्ट बनाई थी मैंने। तो आज की टू डू लिस्ट कुछ इस तरह से है। और यहाँ होगी मेरी रीजनिंग की क्लास की शुरुआत। तो क्योंकि मैंने बताया था कि मैं अभी रीजनिंग के नोट्स बना रही हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं रीजनिंग के नोट्स बनाती हूँ। यहाँ मैं सर की क्लास ले रही हूँ और सर ने बहुत ही अच्छी रीजनिंग पढ़ा रखी है। आई थिंक इनसे पढ़ने के बाद किसी भी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। जो पहले मैंने पढ़ी थी रीजनिंग पुलकित सर से, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी रीजनिंग पढ़ाई थी। उनका समझ में मुझे बहुत अच्छे से आया था। उसके बाद में मुझे किसी का भी मतलब इतने अच्छे से दिमाग में नहीं भरा। फिर थोड़ी ठीक ठाक समझ में आई थी संदीप सर की। उनसे भी मैंने जैसे जो टॉपिक बीच बीच में डाउट वाले थे उसकी क्लासें उनसे ली थी मैंने। और उसके बाद अब इन सर से मैंने क्लास ली है रीजनिंग की। तो इनसे भी मुझे पूरा पूरा समझ में आ गया है। और बस लगभग 1-1.5 घंटे की पढ़ाई के बाद मैं चली गई थी लंच तैयार करने। और लंच तैयार करके बस मैंने सोचा था आज लंच में कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो आज मैंने बनाई थी लंच के साथ में टिक्की। तो कुछ इस तरह से बनी है। और यहाँ मैं अपना लंच फिनिश करके और अपने बाकी के सारे काम करके लगभग 3 बजे के करीब मैं पढ़ने बैठी थी फिर से। और यहाँ रीजनिंग की मैंने 2 क्लास कर चुकी थी और ये तीसरी मेरी क्लास चल रही थी। तो मैं सोची थी आज वेन डायग्राम पूरा ही ख़त्म हो जाए, तो इसलिए मैं फिर से अपनी क्लास लेने लगी। और सर ने वैसे रीजनिंग इसमें फाउंडेशन वैसे मैंने करी थी, तो ये रीजनिंग एसएससी के लिए कराई थी। बट यूपीएसआई का लेवल भी अब कम नहीं लग रहा है मुझे। जिस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और अब के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मॉक टेस्ट में, तो एक आध मतलब कुछ ही की चीज़ें ऊपर जाएंगी, बट कोई नहीं, काम में ही आएंगी। क्योंकि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम देखा था तो उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल सर के ऊपर से गई थी और बिल्कुल नई थी। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैं रीजनिंग का पूरा कोर्स कवर कर रही हूँ और ज़ीरो से बिल्कुल एंड तक मैं उसको पूरा कवर करके अपने नोट्स बना रही हूँ फिर से। तो अब बात कर लेते हैं आज की टू डू लिस्ट के बारे में मैंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी में मैंने रखा है सर्वनाम और उसके प्रकार और उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़ूंगी, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। और इसके बाद में मैंने रखा है पॉलिटी में हम करेंगे आज प्रधानमंत्री और उसके अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद के बाद उसके भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे कुछ। और इसके बाद में मैंने रखा है मूल विधि की क्लास चल रही है मानव संरक्षण अधिनियम। और इसके बाद में मैंने रखा है मैथ। तो मैथ में मैंने रखा है आज डेसिमल और फ्रैक्शन, तो उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। और उसके बाद में मैंने रखा है लास्ट में रीजनिंग। तो रीजनिंग में चल रहा है मेरा वेन डायग्राम, जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ। तो बस कुछ देर में ही मेरी रीजनिंग ख़त्म हो गई थी यहाँ क्लास। और इसके बाद में मैं हिंदी की क्लास ले रही थी। और हिंदी के जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं वो इस पेज में मैं लिख लेती हूँ उन्हें। और फिर जब मुझे रिवाइज करना होता है तो फिर मैं इसको अपने साथ ले लेती हूँ और कुछ काम करते हुए भी मैं इसको रिवाइज करती रहती हूँ। बस कुछ इस तरह से था हमारा आज का टारगेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।